संस्कृत के क्लास में कल सभी बच्चे पढ़े थे। लेक्चर नंबर 2 तक हो चुका था क्लास। आज क्लास है लेक्चर नंबर 3 का संस्कृत का। 2024 और 25 के सभी बच्चे बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं और सभी बच्चे आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले क्या है, शब्द रूप की क्लास करने वाले हैं। एक बात दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि संस्कृत में जो हम लोग को ग्रामर पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, संस्कृत का व्याकरण, उसमें लकार रूप और शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण से लेके अब बुक तक, व्याकरण प्लस बुक में दोनों में लकार, शब्द रूप और शब्दार्थ। तो शब्दार्थ जो जो इंपॉर्टेंट है लेक्चर 1 में हो गया है, लकार जो इंपॉर्टेंट है लेक्चर 2 में हो गया है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द रूप जो इंपॉर्टेंट है वहां दिख रहे हैं। तो लकार में पूरा पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग लेक्चर 3 में शब्द रूप के बारे में देखते हैं। तो शब्द रूप जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो 3 है, बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप और फल शब्द रूप। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक शब्द रूप पुल्लिंग में आता है, लता शब्द रूप स्त्रीलिंग में आता है और फल शब्द रूप नपुंसकलिंग में आता है। नपुंसकलिंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव में आता है। और एकदम जबान पे याद होना चाहिए। तो संस्कृत का अनुवाद बनेगा, व्याकरण समझ में आएगा, ग्रामर समझ में आएगा। और जब आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे ना या ऑब्जेक्टिव जब आप प्रैक्टिस करेंगे टारगेट की गाइड का, तो वहां पे भी आप देखेंगे ना इसके अंदर से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है जो याद नहीं करना है, समझना है। लगभग समझिए ना 10-8 मतलब 20-30 क्वेश्चन आएगा टारगेट के ऑब्जेक्टिव से जो आपको याद करना होगा वहां पे। अगर हम समझ लेते हैं तो हम इसको एग्जाम में जल्दी से लिखेंगे और अपने से देख लेंगे कि इसका आंसर क्या हो रहा है, उस पर टिक मारेंगे। 3 क्वेश्चन पूछता है शब्द रूप से और ये सबसे फेमस शब्द रूप है, याद रखेंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो शब्द रूप में पहले पढ़ेंगे बालक शब्द रूप, तब पढ़ेंगे लता, तब पढ़ेंगे फल शब्द रूप। तो आज का क्लास है बालक शब्द रूप की क्लास कर रहे हैं। जो बालक शब्द रूप है ना, यह आकारांत आता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द है, आकारांत पुल्लिंग शब्द याद रखना है। आकारांत पुल्लिंग एक स्टार्ट हो चुका है। अब ध्यान से सुनना है कि अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं बालक शब्द रूप में पढ़ रहे हैं। तो बालक जो है पुरुष जाति में आता है, बालक पुरुष जाति में आता है। जितने पुरुष जाति वाले होंगे सभी इसी पे बैठेगा पूरा शब्द रूप इसी बैठेगा। तो 1 नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएगा कि बालक कौन से शब्द रूप में आता है, तो आकारांत में आता है। बालक कौन सा शब्द रूप में, तो आकारांत में आता है। एक सवाल यहां तैयार हो गया। अब पूछा जाएगा शब्द रूप में विभक्ति कितना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8 को विभक्ति होता है, याद रखना है। 7 को पे टिक मत मार दीजिएगा, 8 को विभक्ति होता है। 8वां का नाम है संबोधन है। 2 ऑब्जेक्टिव हो गया, 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। संस्कृत में वचन कितना होता है, 3 होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब क्या होता है, एक वस्तु की बात हो रही है। द्विवचन में 2 वस्तु की बात हो रही है। अब बहुवचन में 2 से ज्यादा वस्तु की बात हो रही है, बहुत सारे वस्तु की बात हो रही है। अब आइए यहाँ पे, अब देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो विभक्ति लिखा गया इसका नाम क्या है, इस विभक्ति का नाम है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। यह है विभक्ति। अब इस विभक्ति में हम क्या किए हैं, इसमें कारक का चिन्ह डाले हैं, कारक का चिन्ह जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे तो अनुवाद बनेगा, इसी से देख के सब अनुवाद बनेगा। जो 12 गो अनुवाद बनाना है परीक्षा में, याद रखिएगा। तो अब आइए, तो इसमें हमने क्या लिखा, ये कारक विभक्ति लिखा है। देखिए क्या, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को कौमा के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में कौमा पर। संबोधन में क्या आता है, तो संबोधन में आता है हे अली कौमा हे अहो अकोमा हे अजो। तो संबोधन में आता है हे अली, हे अहो, हे अजो। याद रखना, हमने विभक्ति में क्या किया, विभक्ति में कारक का चिन्ह डाला है, कारक का चिन्ह डाला। जो हमारा अनुवाद पूरा इसी से तैयार होगा। संस्कृत का व्याकरण आधा समझो इसी से तैयार होगा हमारा। तो ये याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे याद कर लेना है।
फिर इसके बाद विभक्ति, एक कारक हो गया। अब विभक्ति कौन कौन है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब यहां पे आइए, बालक का सुनते हैं। बालकः, बालको, बालकः, बालकम, बालको, बालकान, बालकीन, बालकाभ्याम, बालकः, बालकः, ऐसे बोलेंगे। बालकाए, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालकः। ऐसे इसको पढ़ना है। अब इसको पूछेगा कि तेरे परीक्षा में, ये तो पहले क्लियर हो जाए हम लोग का। तो देखिए सवाल क्या आएगा, कहेगा बालकेषु, बालकेषु कौन सी विभक्ति का कौन वचन है, ये पूछेगा। बालकेषु कौन विभक्ति का कौन वचन है, तो खोजेंगे बालकेषु, 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 यहां मिल गया। ये विभक्ति है दे, ये सप्तमी विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। उस पे टिक मारेंगे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पे ऐसे पूछेगा कि बालकेषु कौन विभक्ति का कौन वचन है, तो बालकेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। अब इसी तरह आ जाएगा बालकात, ई कौन है, ई कौन है, तो अब बालकात खोजेंगे। देखिए दिख रहा है, दे ये पंचमी, ऐसे पंचमी विभक्ति का एक वचन है, एक वचन है। सब याद हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब याद हो जाएगा। अगला पूछेगा, इसी तरह सवाल आएगा बालकाभ्याम, बालकाभ्याम अभी कौन सा है, तो देखिए बालकाभ्याम, यहाँ पे बालकाभ्याम चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन है। एक और जगह आया है, यहाँ पर देखिए तृतीया विभक्ति का द्विवचन है। अब किस पे टिक मारेंगे, तो क्वेश्चन पे ई भी दे देगा, अनुवाद के रूप में आता है सवाल, तो वहां पे क्लियर करेंगे हम लोग। तभी हम लोगों ने क्या देखा कि बालकेषु कौन से विभक्ति का कौन वचन है, तो बालकेषु सप्तमी विभक्ति का कौन वचन है, बहुवचन है। इसी तरह आएगा बालकात, तो बालकात देखिए पंचमी विभक्ति का एक वचन है। बालकाए, बालकाए चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। ऐसे आएगा। तो अभी एक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब कहेगा अनुवाद के तरह आएगा, जिससे हम काम करेंगे। चलिए देखते हैं, यहां ध्यान से, यहां ध्यान से सुनिएगा। अब हम इसका अनुवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुवाद आपको हम सिखा रहे हैं, देखिए यहां पर ध्यान से। वह शिक्षक से डरता है, ये अनुवाद बनाना है। तो देखिए, तो वहां का क्या बनेगा, सह हो गया। और शिक्षक का जानते हैं क्या होता है, संस्कृत शिक्षक के होता है। अब से कैसे होगा, तो से देखिए, से देखिए यहां से अपदान से, एक और से दिया हुआ करण से, दो जगह से आ रहा है, दो जगह से। अब हम के में जाएं तो थोड़ा समझ में भी कम आएगा, डरिएगा मत। शिक्षक यहाँ कौगो है, एगो है, तो हम किस वचन में आएंगे, एक वचन में। दो आदमी होगा तो कौन वचन में आएंगे, द्विवचन में। ज्यादा होगा तो कौन वचन में आएंगे, बहुवचन में। ये तो समझ में आ गया कि एक आदमी एक वचन में, दो आदमी द्विवचन में, ज्यादा आदमी होगा बहुवचन में। अगली बात, अब से के में जाएं, इसमें जाएं कि इसमें जाएं, तो सुनिए, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा सूत्र व्याख्या। आई जो सूत्र व्याख्या है, यह भी त्रार्था नाम भय हेतु, भय भी और त्रा धातु मतलब डर के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पंचमी विभक्ति यही है, तो यहाँ पे से का क्या होगा, तो एक आदमी है, तो एक वचन में देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए बालक में आकार तो हलंत लग गया, तो क्या बन गया, बालकात। बालक में आकार तो हलंत लगे तो क्या बन गया, बालकात। उसी तरह यहाँ पे आकार तो हलंत लगा दिए तो क्या बन गया, शिक्षकात। और डरना का क्या होता है,
विभेति, ऐसे अनुवाद बनाना। जो रटना नहीं है, सीखना है। ये तीन गो जो शब्द रूप है, बालक शब्द, लता शब्द, फल शब्द, जो बहुत मस्ट इंपोर्टेंट है। व्याकरण का कौन कौन चीज जो है संस्कृत का एकदम इंपोर्टेंट है, जो हमारे लिए एकदम जरूरी है। पहला लकार रूप, सॉरी शब्दार्थ, शब्दार्थ का मतलब कि किसका क्या वर्ड मीनिंग होता है। दूसरा लकार रूप, और तीसरा शब्द रूप, और चौथा सूत्र व्याख्या। ये जब याद रहेगा ना, तो संस्कृत में अनुवाद और संस्कृत का व्याकरण आपको कहीं समस्या नहीं आएगा। 50 नंबर का व्याकरण आएगा, 50 में पूरा 50 आप सही टिक लगा पाओगे। ये हम लोग का संस्कृत का सबसे मेन है, जो हम शब्दार्थ कल पढ़ा दिए लेक्चर 1 में, लकार पढ़ा दिए लेक्चर 2 में, आज शब्द रूप में बालक लिखे हैं, इसको पहले याद करेंगे, फिर अगले दिन लता शब्द पढ़ाएंगे। एक दिन में एक ही को पढ़ाया जाता है याद करने के लिए, फिर अगले दिन फल शब्द पढ़ेंगे, 3 दिन में जाके खत्म होगा, साल भर की कहानी समाप्त हो जाएगा आपका। खूब प्रैक्टिस करेंगे साल भर। अब आता है सूत्र व्याख्या। जानते हैं सूत्र व्याख्या टोटल कितना है? 20 गो सूत्र व्याख्या, 20 गो सूत्र व्याख्या। भीतार्था नाम सहार्थे तृतीया एनांग विकार अपदाने पंचमी इत्यंभूत लक्षणे, ये सूत्र व्याख्या है, समझे। तो इस तरह से इतना चीज अगर हम लोग को तैयार हो गया, तो संस्कृत में एकदम ग्रामर में 50 में 50 रखा हुआ है, कहीं टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, जो धीरे धीरे एक एक करके सब आ रहा है आपके पास। समझ में आ रहा है सबको? तो आज हमने क्या देखा बताइए? बालक शब्द रूप। अब बालक जितना पुरुष जाति का कोई टॉपिक दिखाई दे रहा है, पुरुष जाति में आता है, पुलिंग में आएगा, तो सभी पुलिंग वाला के पे चलेगा? बालक शब्द पे। और सभी स्त्री वाला के पे चलेगा? लता शब्द पे। सभी निर्जीव के पे चलेगा? फल शब्द पे। जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ है, राम, हरिण, मिर्गे, अश्वे, काल, सर्प, सागर, चंद्र, अनल, विहग, ग्राम, देव, ये कौन है? सभी आकारांत पुलिंग शब्द है। कौन है? आकारांत पुलिंग शब्द है। तो जितना आकारांत वाला आएगा, ये सब बालक शब्द पे चलेगा, सब बालक शब्द पे चलेगा।